बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि शामी कबाब किस तरह बनाए जाते हैं, क्यों कुछ लोगों की टिक्कियां टूट जाती हैं और क्यों लोगों से कबाब रेशेदार नहीं बनते। कबाब्स में खूबसूरती कैसे लेकर आएँ और वो कौन सी अहम बातें हैं जहां पर आप सब लोग गलतियां कर जाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप लोग इस रेसिपी के मास्टर बन जाएंगे। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे। बाउल में 1.5 कप चने की दाल शामिल करेंगे। दाल को 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब एक बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 केजी बोनलेस बीफ शामिल करेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 3/4 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, ये भी आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इसमें 2 दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे छोटे साइज़ की। 2 इसमें बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। 4 से 5 इसमें लौंग शामिल करेंगे। 2 इसमें तेज़ पत्ते शामिल करेंगे यानी कड़ी पत्ता। अब इसमें 7 से 8 लहसुन के जवे भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए 1 लीटर। 6 से 8 कप पानी बनता है। आप लोग पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना है, तभी आप लोग कबाब रेशेदार बना सकते हैं। कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। गोश्त को गलाने के लिए आप लोगों ने ढक्कन इसको पूरा कवर नहीं करना, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको खुला छोड़ना है। गोश्त को आप लोगों ने 80% तक ही गलाना है। जब 80% तक गोश्त गल जाए तो इसमें भिगोई हुई दाल शामिल कर देंगे। अब दाल को गलाने के लिए इसमें 3 से 4 कप पानी शामिल करेंगे। पानी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा से कवर करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे ताकि दाल और गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, 1 कप इसमें पानी बाकी रह जाएगा, तो आप लोगों ने इसका ढक्कन हटा देना है और इसकी फ्लेम को हाई करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। अब इसी स्टेज पर आके मैं आप लोगों के साथ एक दूसरी टिप शेयर करूंगी। आप लोगों ने इसमें जो खड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम मसाला पीसते हैं तो ये साथ में पिस जाते हैं और जब हम कबाब खाते हैं तो ये मुंह में आते हैं, इनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने मसाले को ज़्यादा ड्राई नहीं करना, अदरवाइज़ आप लोगों के कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं गोश्त जो है वो कितना अच्छा सॉफ्ट हुआ है। गोश्त के रेशे आप लोग देख सकते हैं। अब हम मसाले को ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, इसमें से स्टीम निकल जाए। अब इसे पीसना स्टार्ट करेंगे। इसे पीसने के लिए इमाम दस्ते का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि गोश्त के रेशे बरकरार रहने चाहिए और दाल जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से पीसनी है कि दाल का कोई भी दाना बाकी ना रहे। आप लोग मसाले को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग इमाम दस्ते में ही मसाले को पीसें, क्योंकि इस तरह कबाब के रेशे जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। सारा मसाला पीसने के बाद इसे एक खुले बर्तन में शामिल कर लेंगे। अब हम कुछ और चीज़ें इस मिक्सचर में ऐड करेंगे, जैसे कि 1/3 कप इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। 1 बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। 1 कप इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। आधा कप चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते इसमें शामिल करेंगे। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीक चॉप करके इसमें शामिल करनी है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के अंडे शामिल करेंगे। 2 टीस्पून घर का कुटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे।
आप लोग जितनी अच्छी तरह से मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को, आप लोगों के कबाब उतने ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप लोगों ने अगर मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा आप लोगों ने कबाब बनाए तो आप लोगों से लोग पूछेंगे कि आप लोगों के कबाब इतने रेशेदार कैसे बनते हैं, हमसे तो इस तरह के कबाब बिल्कुल भी नहीं बनते। चले आए मिलकर कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को पानी की मदद से गीला कर लेंगे। इस जगह आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करते हैं। मिक्सचर को हाथों में रख के पहले इसको प्रेस करके इसमें से एयर निकाल लेंगे। उसके बाद इसका कबाब बनाएंगे। कबाब को एक अच्छी सी शेप देंगे। आप लोगों ने कबाब बहुत अच्छे तरीके से बनाना है ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना रहे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मेरे कबाब में कोई भी क्रैक नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। इसी तरह से बाकी सब कबाब भी बना लेंगे। आप लोगों ने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो लाजमी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के कबाब भी बहुत ही रेशेदार बनकर तैयार होंगे जिस तरह से मेरे कबाब रेशेदार बनते हैं। आज जो मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर की है इससे इजीली 30 से 35 कबाब बन सकते हैं। मैंने इसमें से 30 से 35 कबाब बनाए हैं। कबाब की एक लेयर कंप्लीट होने के बाद इसको रैपिंग रोल से रैप करके सेकंड लेयर भी इसके ऊपर ही सेट करेंगे। फिर ट्रे को फ्रीज़र में रख देंगे ताकि कबाब थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं। जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे तो इन्हें एक एक करके किसी जिपलॉक बैग में डाल के आप लोग 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें अब कबाब को फ्राई करके आपको कबाब की फाइनल लुक भी चेक करवाते हैं। ऑयल को पहले से प्री हीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कबाब्स को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मिक्सचर ऑलरेडी से कुक है। आप लोगों ने कबाब को तब तक फ्राई करना है जब तक इन पर आपकी मर्ज़ी का कलर ना आ जाए। एक साइड से इन्हें फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा सा कलर आने के बाद इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने कबाब को ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना है, कम ऑयल में फ्राई नहीं करना। अगर आप लोग कम ऑयल में फ्राई करेंगे तो आपके कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे क्योंकि कबाब्स जो हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करने से आपके कबाब ऑयली भी नहीं बनेंगे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। लीजिए इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। लीजिए हमारे रेशेदार बीफ कबाब बन चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक कबाब तोड़कर चेक करवाऊंगी। आप लोग खुद देखिएगा कि ये कितने रेशेदार बने हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा ये कबाब ट्राई ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।